बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बिजनेस मैथ हाईकम पार्ट 1 के साथ मेरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम बच्चे डिस्कस कर चुके हैं लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन क्या होती है उसके हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एक्सरसाइज जो हम सेट बी को हमने स्टार्ट किया हुआ है और हमने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं 6.11। तो बेटा पहले आपने वही मैं सेम चीज़ रिपीट करूँगी कि आपने सबसे पहले इनकी स्टेटमेंट को समझना है, पढ़ना है, उसको एक सिचुएशन बनानी है, क्वेश्चंस की फॉर्म में लेके आना है, देन आपने उसको सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 33 के दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस का मतलब होता है बेटा माइनस करना, वो है 33 और लार्जर नंबर इज़ 1 मोर देन 3 टाइम्स। मतलब एक नंबर है और उसका जो लार्जर नंबर है, बड़े वाला नंबर है, वो 3 टाइम्स स्मॉलर देन नंबर्स है। ठीक है, मतलब आपका 3 अगर हम लेट कर लेते हैं x हमारा एक स्मॉलर नंबर है तो 3 टाइम लार्जर मतलब 3x + 1। ठीक है, और डिफरेंस क्योंकि उसने बात की है कि डिफरेंस दो नंबर हैं तो डिफरेंस जब हम उसको माइनस करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा 33 के। अब हमने फाइंड करना है, जाहिर सी बात है हमने स्मॉलर नंबर फाइंड करना है जो हमने लेट किया है। तो बेटा हमने उसको क्या करना है, सिंपल उस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। उनको ओपन किया, हमारे पास 3x + 1 - x = 33। तो लास्ट में आपके पास जो वैल्यू आ गई है वो आपके पास x की वैल्यू आ गई है जो कि आपके पास स्मॉलर नंबर है। ठीक है, स्मॉलर नंबर है तो आपने लार्जर नंबर को कैसे फाइंड करना है, 3x + 1 तो 3 × 16 वो आ जाएगा 48 + 1 तो ये हमारे पास 49 उसका आंसर है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 12 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को आप रीड करें, पढ़ें ज़रा कि ये क्वेश्चन क्या है, इसको कैसे फाइंड करना है, इसकी स्टेटमेंट उन्होंने कैसे दी है, उसको किस तरह हम डील करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर उसने बात की है कि 92 स्टूडेंट हैं उनके पास, जिसमें से फीमेल इज़ 1 लेस देन ट्विस्ट द नंबर ऑफ मेल्स। ट्विस्ट का मतलब होता है 2 टाइम। ठीक है, 2 टाइम। तो अब हमारे पास वो कह रहा है कि इज़ जो फीमेल है इज़ 1 लेस देन मतलब 1 माइनस हो रहा है, लेकिन ट्विस्ट टाइम मतलब 2x के टाइम। अब टोटल नंबर 92 है, टोटल स्टूडेंट 92 हैं। हमने लेट कर लिया कि मेल हमारे पास x है और फीमेल क्या है 2x - 1 क्योंकि उसने ट्विस्ट की बात की है और उसने लेस देन 1 की बात की है। सिंपल हमने इसको सॉल्व करना है। लास्ट में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की जो कि 31 है, उसको आपने फाइंड करना है। तो ये नंबर ऑफ मेल्स 31 और नंबर ऑफ फीमेल्स आपके पास 61 है। हम क्वेश्चंस कर रहे हैं 6.13। तो बेटा आपने ये क्वेश्चन को समझे, पढ़े, ये क्वेश्चन किस तरह हमने इसको डील करना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, तो आपने बेटा इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आपने जस्ट क्वेश्चंस को समझना है, पढ़ना है, उसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, अब हमारे पास है द एवरेज ऑफ सैलरीज अली असगर अरशद इज़ 24,000 इफ़ असगर एंड अरशद लर्न 10,000 मोर देन अली एंड अरशद सैलरी इज़ 2,000 more than twist of Ali's salary, find the salary of each person। ठीक है, एवरेज सैलरी सबसे पहले लिख लें, वो कितनी है हमारे पास 24,000। एवरेज का मतलब होता है कि सबकी, अली असगर की भी और अरशद की भी। टोटल सैलरी हमारे पास जो 3 बंदों की सैलरी है आपने उस सैलरी को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, वो बन गया 72,000। हमने लेट कर लिया अली की सैलरी x है, असगर की सैलरी x + 10,000 और अरशद की सैलरी उसकी ट्विस्ट टाइम मतलब 2 गुना ज़्यादा हमारे पास 20,000 है। तो आपने इन सब की सैलरी क्या करनी है, प्लस सैलरी को प्लस करके कर देना है टोटल। तो तीनों की सैलरीज को जो जो हमने लेट किया था उसको हमने इक्वल कर दिया 72,000 के। तो 72,000 में हमारे पास इन सबको हमने इक्वल किया, ओपन किया, इनको सॉल्व किया तो लास्ट में आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15,000।
इसका मतलब है कि आपके पास जो सैलरी आई है वो 15,000 आपकी एक्स की है, जो कि एक्स आपने लेट किया था अली की सैलरी, और अरशद की सैलरी क्या थी, जो उसकी मतलब एक्स प्लस 10,000 जो उसने 10,000 ज़्यादा कमाया है, और जो आपके पास थी उसकी जो लास्ट में अरशद की सैलरी थी वो हमारे पास क्या थी, अरशद की सैलरी थी 2x प्लस 22,000। ठीक है, x हमारे पास क्या आया 15,000, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे 2 के साथ, तो वो आ जाएगी 32,000। ये हमारे पास उनके क्वेश्चंस की सैलरीज हैं उन सब की, और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह सेम क्वेश्चन हम करेंगे 6.14 हमारे पास बेटा ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आपने रीड करना है, पढ़ना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन आपने मुझे सेंड भी करना है असाइनमेंट्स के तौर पे लिख के। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है, ये भी आपका क्वेश्चन सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 14 और 13 की तरह है। इसमें बेटा आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि क्वेश्चन कैसे हमने फाइंड करना है। इसकी स्टेटमेंट मैं आपको बता देती हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है 14 से, लेकिन सॉल्व हमने बिल्कुल एज इट इज़ ही करना है जैसे हमने 6.14 किया है। सम ऑफ एज, ठीक है, जो प्रेजेंट एज ऑफ नूर की जो एज है और उसके फादर की जो एज है। क्वेश्चन को समझिएगा कि नूर और उसके फादर की जो एज है वो आपकी कितनी है, वो 64 है, और आफ्टर 8 ईयर 8 साल के बाद जो उसकी एज हो सकती है वो है उसकी 3rd 5th as old his father at that time, that the percentage age of Noor and his father, ये उसके जो फादर की जो एज है वो कुछ डिफरेंट सी है। लाइक वो कह रहा है कि 8 साल के बाद जो उसकी एज होगी वो हमारे पास 56.64 माइनस एक्स, मतलब देखें अब एक नूर और उसके फादर की जो एज है दोनों की मिला के 64 है। डेफिनेटली जो उसके फादर की जो एज है उसमें से उसकी बेटी की एज को माइनस करना है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अगर अली की एज है 10 ईयर और उसके फादर की एज है 40 ईयर, तो दोनों की एज मिला के कितनी हुई 50 ईयर। इसी तरह आप क्वेश्चन के अंदर वो बात कर रहे हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता, तो हमने क्वेश्चन को लेट कर लेना है कि हमारे पास जो एज है नूर की वो कितनी है, प्रेजेंट एज क्या है उसके फादर की एक्स है, और नूर की जो एज है वो एक्स प्लस 8 है। ठीक है, हमने 3/5 एज ओल्ड मतलब 3/5 और वैल्यू को हमने पुट किया और कुछ इससे सॉल्व करके लास्ट में मल्टीप्लिकेशन करके हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, एक्स की वैल्यू 22 आ गई। इसका मतलब है कि नूर की जो एज है वो 22 है और उसके फादर की जो एज है उसको उसमें से माइनस कर देंगे तो 42। अब 22 प्लस 42 इज इक्वल टू 64। तो इस तरह हमारे पास कुछ एज आ जाएगी। सेम एज अबव हमारे पास क्वेश्चन है 6.16, बेटा आप इसको नोट कर लें, समझ लें। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6.17 है। क्वेश्चन नंबर 6.14 की तरह ही ये क्वेश्चन है, इसको भी आपने सॉल्व करना और मुझे चेक करवाने हैं। थैंक यू।